का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ बात करेंगे हम जो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, आपके हित में जो सारी न्यूज़ निकल के आ रही, जो प्रेस नोट जारी किया गया है आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उस पर चर्चा करेंगे कि क्या मामला है और किस तरीके से अब निष्पक्ष जाँच होगी आपके इस RO पेपर लीक के मामले में। पहली बात यह है कि जो लोग भी ट्विटर पे एक्टिव नहीं है ना, वो एक्टिव हो जाएं। ठीक, स्टूडेंट लाइफ है आपकी, आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं हो ना हो उससे नहीं मतलब, आपको ट्विटर पे रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ें गतिविधि चलती है आपके हित के लिए चलती है। अब वहाँ पर UPPSC RO पेपर लीक का जो हैशटैग चल रहा है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है यूपी में अगर पेपर देते हैं आप तो पेपर लीक होगा, और पेपर लीक होगा तो आप आवाज़ उठाएंगे। तो आवाज़ उठाने का एक साधन है आपका क्या, ट्विटर। तो वहाँ से आवाज़ उठाएंगे, वहाँ से आवाज़ बहुत जगह पहुँचती, न्यूज़ चैनल वालों के पास पहुँचती, वो भी उस पर फिर एक्टिव होते हैं। ठीक, नेताओं के पास भी पहुँचती हैं सारी चीज़ें, तो उस पर आपको एक्टिव रहना चाहिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को एडवाइस है कि उस पर एक्टिव रहिए। तो आपके एक सपोर्ट से ना बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। ये मत सोचिए कि सब तो कर रहे हैं हम क्यों करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप भी लड़ाई का हिस्सा बनिए। ठीक, जब समुद्र में राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सब अपना अपना योगदान दे रहे थे, उसी में एक छोटी सी गिलहरी भी जो है अपना योगदान दे रही थी। तो आज उस गिलहरी का भी नाम जो है उसमें राम सेतु में आता है कि हाँ उसने भी योगदान किया था। तो आप फिलहाल गिलहरी नहीं हैं, लेकिन जो है आप एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं। ठीक, और पूरा सपोर्ट करिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वैकेंसी इधर उधर होती है उसमें आपको सिर्फ हैशटैग का यूज ही तो करना है। कोई भी वैकेंसी हो, अगर ऐसी धांधलीगर्दी होती है तो आप सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं। ठीक, एक हैशटैग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके ही 100 बनते हैं, 100 करके 1000, 1000 करके लाख, इसी तरीके सिस्टम होता है। ठीक, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये आपको काम करना है, ट्विटर पे एक्टिव रहिए बस। ठीक, और यहाँ फिलहाल दिखाते हैं आपको क्या इन्होंने कहा है अपने नोटिस में। देखिए, प्रेस नोट इन्होंने जारी किया है कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। ठीक, 12 फरवरी को RO प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। ठीक, खबरें करें, उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच एक अतिरिक्त समिति का गठन किया है, और साथ ही साथ RO प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर STF से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब STF से जांच होगी, जिसके लिए शासन की अनुशंसा की गई है, और जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। STF जांच करेगी तो जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से जांच करेगी, और आशा यही की जा रही है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। ठीक, फालतू के उसमें सिस्टम न बनाया जाए। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि कतिपय समाचार पत्रों से पता चला है। ठीक, मतलब इनके आँख कान नाक मुँह जो है कुछ भी नहीं खुला, जब सारी चीज़ें वायरल हो गई। लोग बस में बैठे हुए थे, उनका सेंटर पे 9:30 बजे था कि 9:30 बजे से एग्ज़ाम चालू होगा, 9 बजे पहुंचना था, और 8:19 में ही सारी चीज़ें उनके पास पहुंच रही हैं। देखिए आप, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 12-23 का है ये तो 12-23 का आप देख सकते हैं। ये हिंदी का है। हिंदी का पेपर कितने बजे होना होता है? हिंदी का पेपर आपका होना था 2:30 से 3:30 होना था, ये 12:30 बजे का है। सोचिए, ये आप देख सकते हैं 8:41 का टाइमिंग है। अब इसमें सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में हैं, पूरा सब रिटन है, लिखा हुआ है एकदम कि किस तरीके से। अब इसको लिखने के लिए भी टाइम लगा होगा, जाहिर सी बात है। तो लिखने के लिए जब टाइम लगा है आधे एक घंटे पहले, उसके बाद जो है सारी चीज़ें वायरल की गई, जिसको जिसको भेजना था उसको भेजा गया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है उससे पहले पेपर हाथों में आ गया। तो पहले आने का मतलब जाहिर सी बात है कि 5 से 6 बजे के बीच का सारा कांड है। तो उस समय तो सारे अधिकारियों के लेवल में ही होता है वो, जितना भी पेपर वगैरह होता है, तो उसमें मिली भगत बहुत तगड़ी है, ये आप समझ सकते हैं। 8:19 का टाइमिंग है, तो अधिकारी लोग बहुत तगड़े से इसमें अब संलिप्त हैं, ये आप समझ लीजिए। केंद्र सरकार का कानून भी इसी दौर में बन रहा था कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा और जो है 10 साल की सज़ा होगी। तो देखते हैं क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 1:28 पे ये आपका हिंदी का है। ये देखो, हरड़ हर्रे कायस्था पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से, ये आप देखिए पूरा पेपर वायरल हुआ है। तो निश्चिंत रहिए, पेपर आपका कैंसिल होगा और आप लोग तैयारी में फिर से लग जाइए। एक बार हार नहीं मानना है आपको,
ठीक, हार मान जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। अभी ये जांच होगी, ठीक, पेपर कैंसिल होगा। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइमिंग है और आशा यही की जा रही है कि पेपर कैंसिल ही होगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे धांधली कर दी हुई है भाई। कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ कहाँ के विभाग के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, कौन से उनके जो है बेटा बेटी दुनियादारी, उनको आपको ज्वाइनिंग करवानी थी, यही सब है और क्या है भाई। बड़े अधिकारियों का गेम है इसमें, इतना आप समझ लीजिए बस। तो पढ़ाई फ़िलहाल करते रहिए आप लोग, और यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक। जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के आपके सीसेट का पेपर हो या मेंस का हो, सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। अभी अपलोड नहीं किया गया, 1-2 दिन में सारी चीज़ें वहाँ अपलोड मिलेंगी आपको। तो यूपी पीसीएस की तैयारी जो भी कर रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। और हिस्ट्री विद स्टोरी नाम की हमारी सीरीज भी आने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से। HCRO की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उसके ऊपर बढ़िया आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी कि हाँ क्या सिस्टम होता है, एक सिंगल पेपर में आप RO बन सकते हैं। और SCRO से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।